हेलो दोस्तों। अगर आप भी मेरी तरह यूट्यूब पर फाइनेंशियल कंटेंट देखते हैं तो आपने भी ये वीडियो ज़रूर देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि पहला 1 करोड़ बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसके बाद 10 करोड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। तो मैंने ये टॉपिक पर काफ़ी वीडियोस देखे। मुझे ये वीडियोस बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे लगा कि एक इम्पोर्टेंट एंगल मिस हो रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जिसमें ये सारे एंगल्स को कवर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पॉइंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मान लीजिए कि हम 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं, जिसमें हर साल हम 10% ऐड कर रहे हैं और 13% एनुअल रिटर्न मानते हैं, जो निफ्टी 500 का लास्ट 20 साल का एवरेज रिटर्न है। तो हमें 50 लाख पहुंचने में 12 साल लगेंगे, 1 करोड़ के लिए 16 साल, 1 करोड़ से 5 करोड़ के लिए 26 साल और 8 करोड़ के लिए 29 साल। और उसके बाद 29 साल के एंड में ही 9 करोड़ और 30 साल में 10 करोड़ हो जाते हैं। यानी पहले 1 करोड़ बनाने में 16 साल लगते हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ 14 साल में 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाते हैं। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। जैसे जैसे अमाउंट बड़ा होता है, वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। विच ब्रिंग्स टू आवर सेकंड पॉइंट, एसआईपी अमाउंट का इम्पैक्ट। चलो मान लेते हैं कि 3 लोग, रमेश, सुरेश और मुकेश, एसआईपी स्टार्ट करते हैं। रमेश 10,000 की एसआईपी करता है, सुरेश 20,000 की और मुकेश 50,000 की। तीनों लोग हर साल एसआईपी अमाउंट में 10% बढ़ा रहे हैं। तो रमेश को 1 करोड़ पहुंचने में 16 साल लगेंगे, सुरेश को 12 साल और मुकेश 8 साल में ही 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अभी 1 करोड़ से 10 करोड़ पहुंचने का टाइम देखें तो रमेश को 14 साल, सुरेश को 13 साल और मुकेश को 12 साल ही लगेंगे। इसका मतलब स्टार्टिंग ईयर्स में एसआईपी बड़ा होने का इम्पैक्ट होता है, लेकिन एक बार आप 1 करोड़ तक पहुंच जाइए, उसके बाद कंपाउंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसआईपी अमाउंट से। एक और एग्जांपल देखते हैं, 50 लाख से 10 करोड़ का। रमेश को लगेंगे 18 साल, सुरेश को 17 साल और मुकेश को 14.5 साल। मतलब पोर्टफोलियो एक बार बड़ा हो जाए तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक्सेलरेट होती है, चाहे फिर वो 50 लाख हो या 1 करोड़। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़ी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनाना इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि एक एंगल मिसिंग है। तो मिसिंग एंगल वो है कि क्या मार्केट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ग्रो करता है। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स देखिए, 1989 में ऑल टाइम हाई था। 35 साल बाद 2024 में वही लेवल वापस आया, मतलब 35 साल तक जीरो रिटर्न्स। चाइना का शांघाई कॉम्पोजिट देखिए, 2007 में ऑल टाइम हाई बनाया, 2024 में उससे आधा हो गया। 17 साल में इन्वेस्टर ने पैसे गवा दिए। और ये दोनों इकोनॉमीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोई वॉर या क्राइसिस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में होता है तो निफ्टी 50 देखिए, 1992 टू 2003 में 11 साल तक नो रिटर्न्स, 2007 टू 2014 6 साल में नो रिटर्न। लेकिन जब स्टेग्नेशन से बाहर निकले तो बम्पर रिटर्न। कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एसेट डाइवर्सिफिकेशन। रादर देन इन्वेस्टिंग इन जस्ट इक्विटी, हमें अपना एसेट एलोकेशन ऐसा करना चाहिए कि हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करें, थोड़ा सा रियल एस्टेट में, थोड़ा सा बॉन्ड में या फिर अन्य अदर एसेट क्लास में, ताकि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो। तो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में भी कोई मार्केट में इक्विटी से कम रिटर्न देगा, लेकिन वो ज्यादा सेफ रहेगा। तो हमने ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आपको रियल पिक्चर दिखाने के लिए बनाया है कि कंपाउंडिंग ऑलवेज वर्क्स। जितनी जल्दी बड़ा पोर्टफोलियो वैल्यू बनेगा, उतना अच्छा है। एसेट डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। एक्सेल शीट पे ब्लाइंडली भरोसा मत करिए। कभी हमारा टारगेट थोड़ा सा जल्दी या फिर थोड़ा सा लेट अचीव हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर नंबर जैसे कि 1 करोड़ या 10 करोड़ के पीछे मत भागिए। सही इन्वेस्टमेंट हैबिट और पेशेंस जरूरी है, और छोटे से छोटा माइलस्टोन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।